भरत घर जग मेला, अरे राम अयोध्या छाई रही फूलन सी। अरे राजा दशरथ खुशी मनाए, राजा दशरथ खुशी मनाए। और अरे कौशल्या जो धन को लुटावे, अरे मन में भारी विचार, चार अयोध्या छाए रही फूलन से। कोई दान दे, कोई दान दे, कोई दान ले, कोई दान दे। अरे घर में बजती बधाई, बधाई अयोध्या छाई रही फूलन से। बोले गोविंद भगवान की। ये हुआ हुआ राम अवतार हुआ, ये हुआ हुआ राम अवतार हुआ। तुम मेरे तो दिल के राजा, हम हैं दिल के राजा। हुआ 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 राम अवतार हुआ। अरे दशरथ राजा खुशी मनावे, अरे नगरी में तो धन को लुटावे। हुआ राम अवतार हुआ, हुआ हुआ राम अवतार हुआ। तू मेरे मन की मैं ना होती, मैं तेरे मन का तोता। बोले दौर दुनिया में का होता, मैंने हुआ हुआ, हुआ हुआ राम अवतार हुआ, हुआ हुआ राम अवतार हुआ। आ जाओ, क्या करें। उसी समय भगवान का अवतार होने के बाद अब धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के बाद गुरुकुल में पढ़ रही हैं और ज्यादा बड़े हुए। उसी समय विश्वामित्र, विश्वामित्र जी माफी चाहते हैं, आप ठंड में रुकोगे नहीं और कथा एक लंग से टाइम से हो नहीं पाएगी। विश्वामित्र जी आए किनके पास? दशरथ के पास। दशरथ के पास आए, कहीं लगे महाराज दशरथ। कहा एक काम करो, क्या मांगो गुरुदेव, क्या मांगना चाह रहे हो? उन्हें सुना, अरे बनवाई दी मंदिर साला, अरे बनवाई दी मंदिर साला, अरे जाने जप प्रभु की माला, और दे देवे कंबल काला, अरे जिन्हें
कमल की जी नयो दैया काई मनई नयो दैया घोड़ी तेरी ही सनी मखमल की जी ने शरीर के लिए कितना सुंदर बनाया है। मन हमेशा हौसता रहता है लेकिन फिर मन ही नहीं लेते हैं। अभी बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु ये तो बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। क्यों कि आप राम को और लक्ष्मण को मांग रहे हो। उसी समय कहा प्रभु ये मेरे दोनों जीवन की सहारा, इन्हें मत मांगो। विश्वामित्र ने कहा दशरथ देना हो तो दो, ना मने कर दो। उसी समय गुरु वशिष्ठ आए, उन्होंने कहा राम को जाने दो। राम का अवतार इसलिए हुआ है तो एक शब्द कहा है महाराज दशरथ ने, मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांगो। जीवन के दोनों 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 सहारे न मांगो। प्रेमी अवध मांगो लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांगो। अरे राम देव नहीं बने गुस्साई, अरे जो मर्जी होए सोई तुम्हारी। जीवन के दोनों सहारे न मांगो। ललाशीष मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। कहा इन्हें जाने दो और ये इनका अवतार इसीलिए हुआ है। भगवान राम को लेकर के विश्वामित्र चले। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विश्वामित्र ने यज्ञ किया और विश्वामित्र के आश्रम पर रह रहे हैं कौन? राम और लक्ष्मण। अब आ जाओ थोड़ा सा सीता की तरफ। सीता का जन्म कैसे हुआ? सीता का जन्म एक समय सप्तऋषि, एक समय महाराज सप्तऋषि लंकापति रावण के यहां जा रहे थे। लंकापति रावण के यहां जा रहे थे और जाते जाते समय पर जब कर मांगा तो सप्तऋषियों ने तो कर नहीं दिया, तो रक्त निकाल लिया और रक्त को निकाल के घड़ा में बंद किया और उन्होंने इस रक्त को श्राप दे दिया, जो जहां रहेगा वहां पर सूखा पड़ेगा। दो विचार हैं इसमें, एक नहीं है। इसमें दो विचार हैं। एक जगह तो सप्तऋषियों का रक्त बताया है जो निकलवाया था, घड़े में बंद किया था, जो महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया था। महाराज जनक ने और जनक की पत्नी सुनैना ने जब हल चलाया तब पृथ्वी से निकली थी सीता जी उस संदूक में। एक प्रमाण ये है और एक प्रमाण ये भी बता रहे हैं
कि लंकापति रावण कहां से, एक गाना सुना होगा आपने, वो किसी ने गाया है, किसी लड़की ने गाया है कि जब ससुर दामाद का रिश्ता था फिर बोलो लड़ाई कैसे, सुना होगा। उसमें बताया है कि वो जो रक्त था उसे रावण की पत्नी थी, उसने खोल करके और उन्होंने सूंघ करके देखा कि इसमें है क्या, शायद विष है, इसमें क्या है हमारे राज्य में रखा हुआ है। उनके गर्भ रह गया, लंकापति रावण को नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने बताते हैं कि गर्भ जब खंडित हुआ तो उसे ले जा करके महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया गया। लेकिन ये तो थोड़ा सा मुझे झूठ भी लगता है, एक विद्वान कह रहा है। और इधर महाराज जनक और उनकी रानी, उन्होंने जब हल चलाया, हल चलते ही बरसात हुई। ये बताया किसने था हल चलाना? कहा महाराज जनक तुम्हारा बहुत राज्य में सूखा पड़ रहा है, अगर तुम और तुम्हारी रानी अगर हल चलाएं तो अवश्य बरसात होगी। ये अष्टावक्र जी ने बताया था, जो महाराज जनक के गुरु थे, जो महाराज जनक के गुरु थे, उन्होंने बताया। अब जब रानी ने और राजा ने दोनों ने हल चलाया, एक लड़की का जन्म हुआ, कहां से? धरती से संदूक में बन गई। धीरे धीरे महाराज के घर में पलने लगी और सियानी हो गई। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बचपन में सीता ने जो धनुष रखा था महाराज जनक के महलों में, उसे के नीचे लीप दिया हटा करके, और महाराज जनक की पुत्री जनक नंदिनी सीता ने बचपन में उस धनुष के नीचे लीप दिया। एक बात और सुनो, आजकल हमारी जो माताएं बहनें हैं जिन्हें लीपने की, पोतने की बहुत शौक होती है मट्टी का काम करने के लिए, तो पहले जब उसके नीचे लीप दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी हुई कि लीपती तो कम है, लिप ज्यादा जाती है। ये भी हमारे बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। बहुत सारे बच्चे एक हाथ से सारे पूरे घर के लिए लीप देंगे, और पिताजी आ गए तो चीज को उठाया, सौदा जो मांगी एक हाथ से दे दी और फिर अपने कार्य में लग गई। हाथ वैसा ही है। और बहुत तेरी लिपति तो कम है, दोनों हाथों से खुद ज्यादा लिप जाती है। हाँ, खुद ज्यादा लिप जाती है कि तुम कपड़ा खच रहे हैं, कि तुम कछुआ लो तो लीप तो कम रही है, लिप ज्यादा रही है, तो पहले खुद लिप ले या लीप। सीता ने बचपन में धनुष को उठाया और उसके नीचे लीप दिया, और श्री जनक दुलारी सीता ने हर बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी के धनवा को, श्री शंकर जी के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया।
जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। थोड़ा सा ये भी बता दें, ये महाराज जनक के राज्य में जैसे राधे राधे, ये 10 रुपए राधे राधे बाबा जी बेहतपुर, और ये 10 रुपए प्रियम सुपुत्री धर्मेंद्र यादव बेहतपुर, और ये 20 रुपए राहुल सुपुत्र इंद्रपाल यादव बेहतपुर, और ये 20 रुपए बीरमवती धर्मपत्नी इंद्रपाल यादव बेहतपुर, और ये 10 रुपए खुशबू सुपुत्री इंद्रपाल बेहतपुर, और ये 10 रुपए मुनेश मवेशी डॉक्टर बेहतपुर, और ये 10 रुपए अशोक बेहतपुर, और ये 20 रुपए हरिओम बेहतपुर, और ये 10 रुपए कालीचरण उर्फ हेती मवेशी डॉक्टर बेहतपुर, और ये 10 रुपए अनिल यादव टेहरा, और ये 10 रुपए विशेष यादव टेहरा, और ये 10 रुपए हितेश यादव टेहरा, और ये 10 रुपए धर्मेंद्र यादव टेहरा, और ये 10 रुपए ध्रुवेश टेहरा, और ये 10 रुपए मनोज टेहरा, और ये 10 रुपए अखिलेश टेहरा, और ये 20 रुपए श्यामपाल टेहरा, और ये 10 रुपए तेजेंद्र स्टूडियो टेहरा, और ये 50 रुपए शिवम स्टूडियो टेहरा। इन दाताओं ने दान दिया, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बात दे दे। बैठे हैं लोग, जा ना रहे हैं भाई, थोड़ी देर रुको। झांकी तो आ रही है, बहुत सुंदर झांकी है। हाँ, और उसी समय भैया सीता जी ने जब बचपन में कौतुक दिखाया, एक बात और बता दूं थोड़ा सा, ये धनुष आया कैसे था? ये शंकर जी के पास था। शंकर जी की दधीचि की हड्डी का बना हुआ था, हड्डी, लेकिन ये शंकर जी के पास था। शंकर जी ने ये परशुराम को दिया। परशुराम शंकर जी जो थे उनके शिष्य थे। इस धनुष से शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था, परशुराम से ले जाओ, और तुमने प्रतिज्ञा की है कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दूंगा। वो यही धनुष था। जब काम पूरा हुआ, शंकर जी के पास लेकर के गए तो उन्होंने कहा, मेरे 2 भक्त हैं, एक रावण और एक महाराज जनक, दोनों में से जिन्हें तुम उचित समझो उन्हें दे दो। जिन्हें समझो उन्हें दे दो। और उसी समय तेरी बात को कहा तो रावण के पास गए तो वहां पर एक संत के लिए मृत्यु दंड दिया जा रहा था। वहां प्राण बचाए और वहां नहीं दिया था उसके लिए। महाराज जनक के यहाँ करके दिया। जनक चरणों में लेट गए कि प्रभु बड़े भाग्य हैं तुम्हारे दर्शन पाए। इस तरह से महाराज जनक के राज्य में ये धनुष आया। और इधर सीता एक समय जो सीता के लिए गर्भ अवस्था में अपने परिवार से दूर जाना पड़ा, तो एक सीता जी अपने बाग में घूमने के लिए जा रही हैं। और घूमने के लिए जा रही तो एक तोता और तोती मन में विचार कर रही। एक तोता और तोती मन में विचार कर रही हैं क्या, और कह रहे हैं, तोता कह रहा है तोती से, सुन तोती, अरे जनक के घर बिटिया जनी, अरे मेरी तोती, अरे जनक के द्वारे बिटिया जनी, अरे मेरी तोती, चको सीता है शुभ नाम जी।
अरे अवध नगरिया राम है अरे मेरी तोती, अरे राम के जिन को नाम जी। अरे शादी होए जनी नाम के अरे जनी तोती, अरे राम के संग में शादी हुई जाए अरे मेरी तोती, अरे तुम सुन लो मेरी बात जी। इतनी बात सीता ने सुनी। चलते चलते शब्द में यही कि महाराज जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उनके संग में सीता की शादी होगी। सीता ने उन तोता तोती को दोनों को पकड़वा लिया, पिंजड़े में बंद करके घर पे लेकर के आई। और घर पे लेकर के आई उसी समय क्या हुआ, धीरे से खिड़की खुल गई और तोता उड़ गया, तोती फंसी की फंसी रह गई। और तोती उस समय गर्भ से थी, तोती ने श्राप दिया है। तोती ने कहा है सीता जैसे मैं गर्भ अवस्था में अपने परिवार से अपने पति से दूर हूं, जा तुझे श्राप देती हूं, जिस समय तुम्हारा गर्भ होगा तुम भी अपने परिवार और अपने पति से दूर चली जाओगी। इस कारण से सीता के लिए वनवास लगा था। ये बचपन में ही इन्हें अश्राप मिल चुका था तोता और तोती का। आ जाओ अब आगे। महाराज जनक ने एक पत्र लिखा और पत्र में और कुछ नहीं, एक ही बात क्या लिखी, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनबाद तोरी गिराएगी, उसी वीर को भली बात जानकी भी भाई जाएगी। जिस महावीर की मां शक्ति ये धनबाद तोड़ गिराएगी, भली बात उस कोई जा सीता तो भी भाई जाएगी। एक ही बात लिखी, जो भगवान शंकर के धनुष को जो वीर पुरुष तोड़ेगा उसे सीता भी भाई जाएगी। इधर जब दूर दूर तक पत्र पहुंचे हैं तो विश्वामित्र के पास पत्र पहुंचा और पत्र पहुंचने पर ही उसी समय विश्वामित्र ने पत्र को पढ़ा और भगवान राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को लेकर के चले। और लक्ष्मण को लेकर के चले, लक्ष्मण को लेकर के चले और चलते ही और विश्वामित्र जा रहे हैं। राम है का राम और विश्वामित्र जब चले हैं, कहा दे रही है अब और कहां पहुंचे, राम ने कहा प्रभु ये क्या है, ये निर्जन वन, और विश्वा ये मित्र संग में ही, और राम अब तो जाने लगे